सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे वन संसाधन रिपोर्ट 2021 के बारे में। यह रिपोर्ट हमारी जो है 2021 में आई थी। ये रिपोर्ट जो है 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। पहली बार जो है ये 1987 में ये रिपोर्ट आई थी। ये कौन जारी करता है? वन संसाधन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। ठीक है, तो ये जो वन रिपोर्ट है कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें एफएसआई का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है, और ये कौन सी रिपोर्ट थी? 17वीं थी। ये हर जो है 2 साल पे जो है रिपोर्ट जारी होती है। किनकी? वन की। जो वन वाले क्षेत्र होते हैं ये हर प्रत्येक 2 साल पे जो है इनकी रिपोर्ट आती है। अब हम बात करेंगे कि भारत में वनावरण मतलब फॉरेस्ट कितना है? 21.71% है वन हमारे पूरे भारत में है। और वृक्षावरण कितना है? 2.91 है। फॉरेस्ट और ट्री, फॉरेस्ट मतलब होता है जो वनावरण होते हैं वो 21.71 है और वृक्षावरण कितने हैं? 2.91% है। अगर हम बात करें कि कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा जो आता है 24.62% हमारे क्या है? टोटल जो है वन संसाधन रिपोर्ट के द्वारा जारी किए गए वनावरण और वृक्षावरण दोनों है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। अगर हम प्रतिशत के अनुसार देखें, वनावरण में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है और सबसे कम कौन सा राज्य है, तो सबसे ज्यादा जहां पर वन पाए जाते हैं प्रतिशत के मामले में, वहां पर लक्षद्वीप पहले पे है, दूसरे पे मिजोरम है और तीसरे पे अंडमान निकोबार है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप आएगा, लेकिन अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में हमारा क्या आएगा? मिजोरम आएगा। तो ये तीन जो है आपको याद रखने हैं। लक्षद्वीप पहले पे है, मिजोरम दूसरे पे है, अंडमान निकोबार तीसरे पे है। वहीं अगर हम देखते हैं कि सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम हरियाणा में है, पंजाब में है और राजस्थान में। हरियाणा में हमारा कितना है? 3.63% है। क्या ये जो वनावरण है, और ये याद रखिएगा ये प्रतिशत में आपको बताया गया है। तो सबसे ज्यादा कौन है? लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश में। अगर राज्य में देखें तो मिजोरम आ जाएगा और सबसे कम अगर राज्य में हम देखें तो हरियाणा आ जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर क्षेत्रफल के मामले में, पहले क्या था? प्रतिशत के मामले में हमने देखा था। अब क्षेत्रफल के मामले में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा वन पाए जा रहे हैं यहाँ पर इन राज्यों में। किस मामले में? एरिया के मामले में, प्रतिशत के मामले में नहीं, एरिया के मामले में। और सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में है, पंजाब में है और गोवा में है। हरियाणा पहले पे है, पंजाब दूसरे पे है और गोवा तीसरे पे है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि वनावरण में वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं जहां पर वन वृद्धि हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। वो कौन से राज्य हैं जो प्रतिशत में है? ठीक है, क्षेत्रफल में नहीं है, प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत में अगर हम बात करें तो पहले पे लक्षद्वीप है, दूसरे पे मिजोरम है और तीसरे पे अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो ये जहां पर प्रतिशत के मामले में आते हैं वनावरण में, तो पहले भी लक्षद्वीप था, मिजोरम था, अंडमान था। और वृद्धि में भी अगर हम बात करें तो वही है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो ये प्रतिशत के मामले में है, इसे आप ध्यान रखिए, प्रतिशत। अब हम बात करेंगे वनावरण में वृद्धि होने वाले राज्य कौन से? क्षेत्रफल में। ये प्रतिशत है, ये परसेंटेज में है, और ये आपका किस में है? एरिया में है। तो एरिया में अलग होता है और प्रतिशत में अलग राज्य आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में कौन है और एरिया क्षेत्रफल के मामले में कौन है। तो हम जब बात करेंगे कि वनावरण में वृद्धि होने वाले राज्य क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं, तो पहले पे सबसे ज्यादा वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश में हुई है, उसके बाद तेलंगाना में हुई है, फिर उड़ीसा में हुई है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे हुआ है?
अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, मणिपुर में हुआ है और नागालैंड में। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश में पहले पे, और सबसे कमी कहाँ पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश में हुई है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसमें हमको ध्यान रखना है। अति सघन वन कितने हैं? 13.97% है। मध्य सघन वन कितने हैं? 42.99% है। और खुले वन कितने हैं? ये हमारे 43.02% है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा सघन वन कौन सा होता है, मध्य कौन सा होता है, और खुले वाले कितने परसेंट है। तो 13, 42, 43 ऐसे याद कर लीजिएगा। मध्य जो है 42 हो गया, उसके बाद जो है खुले वाले में 43 हो जाएगा, और अति सघन मतलब सबसे ज्यादा जो घनी वाले जो वन है वो कितना है? 13.97% पाए जा रहे हैं पूरे भारत में, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि मैनग्रोव क्षेत्रधारी राज्य कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं ये मैनग्रोव होता है क्या है। इसे हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये मैनग्रोव होता है क्या है। मैनग्रोव वो होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक तट है, ठीक है। इस तट के बगल में जो है पेड़ पेड़ है, झाड़ियां हैं, और तमाम जो है पेड़ पाए जा रहे हैं और झाड़ियां पाई जा रही हैं। तो इसे ही हम, और ये बीच में नदी है, इसे ही हम मैनग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनग्रोव कहते हैं, ठीक है। तो ये मैनग्रोव वो होते हैं जो तटों के किनारे पेड़ और झाड़ियां पाई जाती हैं, उसे ही हम मैनग्रोव कहते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैनग्रोव किसे कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि मैनग्रोव क्षेत्रधारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। पश्चिम बंगाल भी जो है बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करती है। ये हमारा जो है गुजरात भी जो है सीमा साझा करता है अरब सागर से। तो ये सब जो तट के किनारे हैं, जो नदी के किनारे हैं या तट या समुद्र के किनारे हैं, इनके पास जो है देखा जाता है कि वहां पर जो है किनारे जो है पेड़ और झाड़ियां पाई जाती हैं, उसी को मैनग्रोव कहते हैं। तो मैनग्रोव धारी राज्य कौन से? पश्चिम बंगाल है, गुजरात है और अंडमान निकोबार है। भारत में लगभग 4,992 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। क्या? मैनग्रोव। और इसका अगर हम प्रतिशत की बात करें तो कितना है? 0.15% पाए जाते हैं मैनग्रोव क्षेत्र, ठीक। अब हम बात करेंगे कि मैनग्रोव में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है मैनग्रोव में वृद्धि हुई है उड़ीसा में, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है। ये सब राज्य को आप ध्यान दीजिए, तो ये एक समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। और समुद्र के किनारे जो पेड़ में जब समुद्र के किनारे तट पर झाड़ियां, ठीक है, और पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम मैनग्रोव कहते हैं। तो उड़ीसा भी हमारा जो है बंगाल की खाड़ी से छूता है, और महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैनग्रोव पाए जा रहे हैं। तो उड़ीसा आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मैनग्रोव में वृद्धि कहाँ पे हुई है? उड़ीसा में हुई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बन स्टॉक वाले राज्य कहाँ कहाँ पर कार्बन स्टॉक वाले राज्य में कौन कौन सा है। तो पहले पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देने लायक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पे है? झांसी में है, ठीक है। ये राष्ट्रीय की बात किया है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पे है? झांसी में है, ठीक है। और केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे? जोधपुर में है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये केंद्रीय वाला, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। राष्ट्रीय वन नीति हमारी कब आई थी? 1952 में आई थी। एवं 1987 के अनुसार देखा गया है, अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 एवं 1987 के अनुसार, ठीक है, तो देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग जो है 33.3% वनाच्छिद्र होना चाहिए। मतलब भारत को एक बैलेंस रहने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है पेड़ों की? 33.3% की, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा कि 33.3% अगर वन पाए जाएंगे भारत में, तो भारत की भौगोलिक क्षेत्र जो है संतुलन में एक बना रहेगा, ठीक है। तो ये एक आंकड़े जारी किए गए थे। अब हम आगे बात करते हैं क्या दिया गया है।
भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे? इसे आप याद रखिएगा कि भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। ठीक है, ठीक है। और ये वन महोत्सव कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। तो ये पूरे आपको जो वन नीति पढ़ाई गई है, ये पूरी भारत की है। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनको जरा हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब हुई थी? वन निगम की स्थापना ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो 1974 में हुई थी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अति सघन वन, मध्य सघन वन और खुले वन। अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 13% था, फिर 42% था, फिर 43% था। इस तरह से भारत में पाए जा रहे थे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अति सघन वाले में क्या है, 1.09% पाए जाते हैं। मध्य वाले में 1.67% पाए जा रहे हैं। और खुले वन कितने हैं? 3.39% है। और झाड़ियां कितनी है? 0.23% पाए जाते हैं। ये यूपी की हम बात कर रहे हैं, यूपी में ये पाए जा रहे हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि यूपी में जो वनावरण क्षेत्र है, ठीक है, वन कितने पाए जाते हैं? 6.15% पाए जाते हैं। और वृक्षावरण कितने पाए जाते हैं? 3.08 पाए जाते हैं। और भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने पाए जाते हैं? तो 9.23% पाए जाते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि वनावरण कितने प्रतिशत है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि वन क्षेत्रफल प्रतिशत में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राज्य हैं। वन क्षेत्रफल के प्रतिशत में जो है, यहाँ पर प्रतिशत की बात हुई है, तो प्रतिशत में वन में जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य जो है पहले पे है? तो अधिकतम में कहाँ है और न्यूनतम में? तो अधिकतम सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, उसके बाद चंदौली में है, उसके बाद चित्रकूट है। तो सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिशत पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा कम वन प्रतिशत कहाँ पाए जाते हैं? तो भदोही में, मैनपुरी में, देवरिया में। ये प्रतिशत की बात हो रही है वन की। तो सबसे कम कहाँ पे है? भदोही में। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सोनभद्र में। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। अगर हम प्रतिशत न देखकर जो है क्षेत्रफल के बारे में देखें, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाए जा रहे हैं? सोनभद्र में पाए जा रहे हैं। उसके बाद लखीमपुर खीरी है, मिर्जापुर है, ये 3 है। और न्यूनतम में भदोही, मऊ, मैनपुरी है। ठीक है। तो जो न्यूनतम में पाए जा रहे हैं वो कहाँ पे है? भदोही में है। और अधिकतम में पाए जा रहे हैं सोनभद्र में। तो सोनभद्र प्रतिशत में भी पहले स्थान पे है और क्षेत्रफल में भी पहले स्थान पे है। और यहाँ पर जो है भदोही है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये क्षेत्रफल के मामले में जो है बताया गया, एरिया के मामले में, एरिया क्षेत्रफल एक ही होता है। ठीक है। तो ये क्षेत्रफल के मामले में बताया गया है। कुछ हम इम्पोर्टेंट बिंदु को देखेंगे। क्या है कि यूपी में सामाजिक वानिकी योजना कब आई थी? यूपी में सामाजिक वानिकी योजना कब आई थी? 1979 में ये आई थी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। यूपी में वानिकी परियोजना कब आई थी? तो ये 1998 में आई थी। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है। एक ऑपरेशन चला था जिसे कहा गया है ऑपरेशन ग्रीन। यूपी में जो है ऑपरेशन ग्रीन चला था। कब ये चला था? 1 जुलाई 2001 को चला था। ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा कि यूपी में ऑपरेशन ग्रीन कब चला था? 1 जुलाई 2001 को चला था। पहला वन ग्राम कौन सा था उत्तर प्रदेश का? तो पहला वन ग्राम जो है वो बेलहती था। ठीक है। कौन सा था? बेलहती था। और बेलहती कहाँ पर है? सोनभद्र में। ठीक है। तो ये जितने भी रिपोर्ट हैं ये हमारे दिए गए हैं। ठीक। तो ये जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर इससे क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है आपको। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।